बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से कुछ नई अपडेट सामने आई हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, सऊदी महकमे शहरी हवाबाजी ने कहा है कि सऊदी अरब आने के लिए कोरोना वैक्सीन और PCR टेस्ट की पाबंदी नहीं रही। कोरोना के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियां खत्म की जा चुकी हैं। अखबार 24 के मुताबिक एक शख्स ने सिविल एविएशन के ट्विटर पर सवाल किया कि घरेलू मुलाजमा अपने मुल्क गई हुई है मगर इसने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, क्या वो मुमलिकत आ सकती है? इस सवाल का जवाब देते हुए सिविल एविएशन का कहना था कि कोरोना वायरस के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियां खत्म की जा चुकी हैं, जिसके बाद कोई भी बगैर किसी शर्त के मुमलिकत आ सकता है, जबकि PCR टेस्ट की भी अब कोई जरूरत नहीं रही। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में 55 लाख से ज्यादा जायरीन की आमद से बाजारों की रौनकें बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि मस्जिद नबवी की जियारत के लिए आने वाले अनवा अकसाम की खजूरों खसूसन अजवा में दिलचस्पी ले रहे हैं। जायरीन खजूरों के अलावा मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के बाजारों से अपने प्यारों के लिए तहाइफ भी खरीद रहे हैं। मदीना में एक खजूर फरोश ने बताया कि मस्जिद नबवी के अतराफ वाक़या मार्केटों की रौनकें दोबारा बहाल हो चुकी हैं। वबा के बाद पहली मरतबा जिंदगी मामूल पर नजर आ रही है। इक्तसादी और तिजारती सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं, जिस पर मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के ताजिर खुश हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने फिर से मक्का और मदीना की रौनकें बहाल कर दी हैं। इसके अलावा दोस्तों, फल्की हिसाब के एतबार से बेशतर ममालिक में रमजानुल मुबारक का आगाज 2 अप्रैल को होगा, जबकि 1 मई को ईद उल फितर मुतवक्का है। मुख्तलिफ ममालिक के जोग्राफियाई महल्ले वकू की वजह से रोजे का दौरानिया मुख्तलिफ होता है। ये जानना दिलचस्पी से खाली नहीं होता कि आखिर किन ममालिक में रोजे का दौरानिया सबसे तवील और किन ममालिक में सबसे कम है। दुनिया में सबसे कम दौरानिया वाले मुल्क में न्यूजीलैंड है, जहाँ रोजा 11 घंटे 20 मिनट का होगा। इसी तरह चिली में 11 घंटे 30 मिनट, ऑस्ट्रेलिया में 11 घंटे 47 मिनट और जनूबी अफ्रीका में 11 घंटे 52 मिनट का होगा। याद रहे, वो ममालिक जहाँ के रिहायशी दुनिया में सबसे ज्यादा दौरानिया का रोजा रखेंगे, इनमें आइसलैंड सरफहरिस्त है, जहाँ 19 घंटे 59 मिनट का रोजा होगा। इसी तरह ग्रीनलैंड में 19 घंटे 57 मिनट और पोलैंड में 18 घंटे 30 मिनट का रोजा होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो मस्जिद नबवी शरीफ के जायरीन की सहूलत के लिए अवामी बस सर्विस के तजर्बाती अहम रूट्स का ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। बस सर्विस के 4 बड़े रूट्स और 106 बस स्टैंड मौजूद हैं। अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए पहले रूट पर बस सर्विस 24 घंटे मुहैया होगी। इस पर एयरपोर्ट से मस्जिद नबवी और वहां से एयरपोर्ट के लिए बस की सहूलत फराहम की जा रही है। 15 मिनट के अंदर अंदर जायरीन एयरपोर्ट से मस्जिद नबवी पहुंच जाते हैं। अथॉरिटी चाहती है कि मस्जिद नबवी के लिए बस शटल सर्विस की कारकर्दगी उम्दा हो और जायरीन को रमजानुल मुबारक में खास तौर पर मस्जिद नबवी आने जाने में मुकम्मल सहूलत हासिल रहे। इसके अलावा दोस्तों, बहुत से मौजूद नाजरीन का सवाल था कि क्या अब उम्रे के लिए इजाजतनामा हासिल करने की जरूरत नहीं? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं। तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी उम्रे की सादत हासिल करने के लिए आपको अतमरना ऐप से इजाजतनामा हासिल करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, हज 2022 के हवाले से सऊदी हुकूमत ने अभी तक सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया कि किस मुल्क को कितना कोटा दिया जाएगा। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही सऊदी अरब से कोई न्यू अपडेट आएगी, हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।